संस्कृताय मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और घंटी बजा दें। आज हम आपके लिए एक विशेष वीडियो, जो कि 28 को कल हम नहीं प्रस्तुत कर पाए थे, तो 28 और 29 आज की तारीख में और कल की तारीख में जो प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछे गए चयन बोर्ड के द्वारा, उनके प्रश्नों के श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा, जिससे कि पूर्ण रूप से आपको जब भी हमारे द्वारा वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन उसकी प्राप्त हो सके। हाई स्कूल के विद्यार्थी, इंटर के विद्यार्थियों की शिकायत को हम बहुत जल्दी दूर कर देंगे और बहुत जल्दी आप लोगों को पढ़ाना आरम्भ करने वाले हैं। अभी आप लोग क्वेश्चन बैंक या कोई भी चीज़ आई हुई है तो उसको आप चाहें तो ले सकते हैं सहायक के रूप में। हम आपको पढ़ाना आरम्भ करेंगे बहुत शीघ्र। देखिए, कल की तारीख में जो 28 तारीख को 28/9/2020 को प्रश्न पूछा गया, पहला भी प्रश्न पूछा गया, समास के पाँच भेदों में पहले समास का नाम बताइए। तो पहला समास है केवल समास। ठीक है, केवल समास को किस अन्य नाम से जानते हैं तो सुपा समास के नाम से भी जानते हैं। केवल समास का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो भूतपूर्व है इसका एकमात्र उदाहरण है, एक विशेष उदाहरण है। वागर्थावियोग किस समास का सूत्र है, समास का उदाहरण है? तो वागर्थावियोग भी केवल समास का उदाहरण है। इसके अलावा पूछा गया निर्मक्षिकम कौन सा समास है, निर्मक्षिकम में कौन सा समास है, विग्रह सहित बताइए। तो मक्षिकाणाम अभाव अव्ययी भाव समास है। ठीक है, पूछा गया उपकृष्णम में कौन सा समास है, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम। ठीक है, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम यह समास, ठीक है, आपका अव्ययी भाव समास। इसके अलावा आपसे पूछा गया कि कृष्ण सर्पः में कौन सा समास है, काला सांप, ये आपका कर्मधारय समास हुआ। इसके अलावा पूछा गया समान अधिकरण और व्यधिकरण किस समास के भेद हैं। समान अधिकरण व्यधिकरण अगर पूछे तो सीधे तौर पे आप बताइए तत्पुरुष और बहुब्रीहि के भेद है। फिर पूछा गया तथा युक्तम चानिप्सितम, यह किस कारक का सूत्र है। तो तथा युक्तम चानिप्सितम यह कर्म कारक का सूत्र है। तथा युक्तम चानिप्सितम इसका उदाहरण दीजिए। तो रामः ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशस, यह इसका उत्तर है कि राम गांव जाते हुए तिनके को छूता है। गांव जाना तो यहाँ राम का अभिप्सित है, लेकिन तिनका छूना उसका अभिप्सित नहीं है। लेकिन इस सूत्र के द्वारा उस अनिप्सित कर्म में भी द्वितीय अभिव्यक्ति का प्रावधान हुआ और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय अभिव्यक्ति का प्रावधान हो गया। फिर पूछा गया कि भर्तृहरि का सबसे प्रिय श्लोक कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है। तो याम चिंतयाम सततम मयिषा विरक्ता, भर्तृहरि के नीति शतक का मंगलाचरण सुनाइए। तो दिक्कालानाद दिनवच्छिन्ना नन चिन्हमात्र मूर्ते स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेज से, आपको सुना देना है। श्रेय कुरुणाम वाला सूत्र सुनाइए। ऐसा भी पूछा गया था, श्रेय कुरुणाम वाला सूत्र सुनाइए, रूप सुनाइए। रूप नहीं, श्लोक है, तो इसको सुनाइए। तो श्रेय कुरुणाम अधिपश्च पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम यम युक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समायो वनेचरम युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। आप हमारा मंगलाचरण वाला देख लेंगे वीडियो तो आपको मिल जाएगा ये अच्छे से। इसके अलावा कादम्बरी के मंगलाचरण में बाण भट्ट जी ने किसकी उपासना की है। तो त्रिगुण ब्रह्म की उपासना की है। 3 गुणों वाले ब्रह्म त्रिगुणात्मने नमः लास्ट में कहते हैं, उनकी उपासना की है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। इसके अलावा पूछा गया आज की तारीख में जो प्रश्न पूछे गए 29/9/2020 को, उसको देख लीजिए। देखिए, पूछा गया था कि कारक के 6 प्रकारों का वो क्रम से बताइए। आपको क्रम से बताना है, कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। तो पूछा गया कि षष्ठी विभक्ति का सूत्र बताइए। षष्ठी शेष जो भी बच जाता है इन विभक्तियों से, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रावधान होता है। हेतु के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है। तो हेतु के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का कस्य, षष्ठी और तृतीय दोनों का होता है। कस्य केन हेतुना, ऐसा कहते हैं। इसके अलावा पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के पिताजी का क्या नाम है। श्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम है श्री दामोदर दास मोदी। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया कि कारक और कर्ता का क्या संबंध है। कारक के और कर्ता का परस्पर
बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि बिना कर्ता के कारक नहीं बन सकता, और कर्ता और कारक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। इसके अलावा पूछा गया कि अव्ययी भाव को अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र कौन सा है। अव्ययी भावः सूत्र है। अव्ययी भावः सूत्र कैसा सूत्र है? यह एक अधिकार सूत्र है। ठीक है। फिर पूछा गया तत्पुरुषः कैसा सूत्र है? तत्पुरुषः भी अधिकार सूत्र है। इसके बाद पूछा गया कि वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, इसका अनुवाद बताइए। तो वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरम अस्ति, इसका अनुवाद ये है। ठीक है। इसके अलावा पूछा गया कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ठीक है। इसके अलावा पूछा गया कि ये बताइए धर्म को परिभाषित कीजिए। तो धारयते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है। कोई लड़का बता दिया होगा कि उसने पीजी किया हुआ, तो धर्म की परिभाषा पूछ ली। और फिर पूछा कि कोई गीता का श्लोक सुनाइए। अगर आपने पीजी किया हुआ है तो गीता का श्लोक सुनाइए। तो आप हिचकिचाइए मत, गीता का श्लोक तो आम बात है, आप लोग याद ही किए होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। एक आधे श्लोक तो आपको गीता के ज़रूर याद होने चाहिए, गीता के श्लोक ज़रूर पूछते हैं। इसके अलावा सभी विभक्तियों को क्रम से बताइए और एक एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर आप लोग जानते ही होंगे कि सभी व्यक्तियों को क्रम से बताना है और किस प्रकार से बताना है वो आपको मालूम ही है। कला विषय में आज जो प्रश्न पूछे गए 29 तारीख को और 28 तारीख को, उसका विवरण सुन लीजिए। हम आपको अभी कुछ और संस्कृत के भी बताएंगे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, कला विषय में पूछा गया कि पेंटिंग और साहित्य का क्या संबंध है। पेंटिंग और साहित्य का परस्पर क्या संबंध है। ठीक है। फॉर दैट एग्जाम्पल के आधार पर बताइएगा, उदाहरण देते हुए कि साहित्य और पेंटिंग एक दूसरे के पूरक हैं। इस पर थोड़ा सा 4 वाक्य बोलने के लिए कहा गया था। इसके अलावा पूछा गया था नागर शैली की 5 विशेषताएं बताइए। ठीक है। मूर्तिकला और चित्रकला का कोई एक गहरा संबंध बताइए, वह पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था कि जल पोस्टल रंगों का क्या महत्व है, चित्रकारी में जल पोस्टल रंगों का क्या महत्व है। ठीक है, यह पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया कि धर्म की परिभाषा गीता में धारयते इति धर्मः कही गई है, तो क्या धारण किया जाए कि वही धर्म है। तो अपने कर्तव्य को, अपने सारी अच्छाइयों को जो ग्रहण किया जाए वही धर्म है। ठीक है। फिर पूछा गया धर्म के विषय में जो एक सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, वह कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था 1883 में। बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक सम्मेलन था। वहाँ पे उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था और बड़ा सम्मान उनको मिला था, उसी से प्रसिद्ध हो गए थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी का क्या नाम है? तो रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस है। इसके अलावा पूछा गया था कि ये बताइए समाज के 5 प्रकारों को क्रम से बता दीजिए। यह प्रश्न रिपीटेड था, उस दिन पूछा गया था और आज की भी तारीख पूछा गया। ठीक है। फिर पूछा गया आज की तारीख में कला विषय से पूछा गया कि खजुराहों के किन्हीं 2 प्रसिद्ध मंदिरों का नाम बताइए। कंडरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहें, तैयारी करें, जिससे कि आपका मनोबल न टूटे। हम इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लेकर के आते हैं ताकि आपका मनोबल न टूटे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब हम वीडियो डालें आप लोगों को वीडियो उपलब्ध हो सके। ठीक है। और इस वीडियो में आज आपके लिए इतना ही। कल जो 30 तारीख को पूछा जाएगा उन प्रश्नों के साथ हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल के प्रति इसी प्रकार का प्यार बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।